तो बुतों को तोड़ दूंगा। तुम नहीं सुन रहे हो, इसे मालूम होता है पहले जबान से कहना है कि एक लोगों तुम तो गलत कर रहे हो। जब जबान से कहने से वो बात नहीं मानते हैं तो दूसरा अमल का ये है बुतों को तोड़ दिया जाए। इब्राहिम ने ऐसा ही किया, पहली कौम को, अपनी कौम के लोगों को समझाया कि ऐ मेरी कौम के लोगों, जिसको तुम पूज रहे हो ये बुत है, किसी काम का नहीं है, सुनता और देखता नहीं है, तुम्हें कुछ भी काम नहीं आएगा। बहुत समझाया। जब कौम सुनने तैयार नहीं थी, कौम ने नहीं समझा, इब्राहिम ने क्या कहा, कसम अल्लाह की इन बुतों को तोड़ दूंगा। इसके लिए इब्राहिम ने ये हीरा अपनाया कि उनके यहाँ भी ईद हुआ करता था, उनके मेला हुआ करता था। वो अपने ईद के मौके पर सबसे पहले अपनी मिठाई जो हुआ करता था बुत खाने जमा करते थे, फिर जो है वो जंगल जाया करते थे, जंगल में पूरे दिन घूमते थे, सैर करते थे, शिकार करते थे, खाते पीते थे, शाम में आते थे, फिर वो जो कुछ वहाँ रखा हुआ था रखते थे जो है अपने बुतों पर, फिर उसको वापस लाया करते थे। जैसे वहाँ आज हुआ करता है, जो बुत में जाते हैं तो लोग फांसा करते हैं, कुछ अपने रखते हैं, कुछ वापस करते हैं। तो उस जमाने में ही हुआ करता था। जब इब्राहिम मेला का दिन आया, इब्राहिम के बाप ने इब्राहिम ने कहा क्या तुम जो है मेला नहीं जाओगे, क्या तुम ईद को नहीं जाओगे? इब्राहिम ने कहा था इन्नी सकीम, मैं बीमार हूँ। इब्राहिम बीमार नहीं थे। इब्राहिम ने पूछ लिया 3 झूठ बोला है, 3 झूठ बोले हैं वो, पूरी उम्र उनकी देख लीजिए, पूरी उम्र सिर्फ 3 झूठ बोले हैं वो, 3 साल झूठ नहीं बोले इब्राहिम जो है। इब्राहिम हदीस में आता है क़यामत का दिन होगा, सूरज 1 मील के पास ले पर होगा, लोग नफसी नफसी के आलम में होंगे, लोग परेशान होंगे, लोग चाहेंगे कोई आदमी होता जो मुझे अल्लाह के सामने हमारी सिफारिश कर देता, पैरवी कर देता, ताकि आज मुसीबत से बच जाते। लोग वह परेशान होंगे, किसके पास जाएं, कौन सिफारिश करेगा, कौन अल्लाह से बात करेगा। लोग कहा जाएगा आदम के पास जाओ, आदम पहले इंसान है, अल्लाह ने हज़रत आदम को अपने हाथ से बनाया है। लोग हज़रत आदम के पास आएंगे कि ए आदम, अल्लाह ने आप अपने हाथ से बनाया है, ये आपके लिए बड़ी शर्म की बात है, बड़ी इज्जत की बात है कि अल्लाह ने अपने हाथ से बनाया है, कि अपनी रूह ठोका है। ए आदम, आप देख रहे हैं कि आज लोगों की क्या हालत है, लोग परेशान हैं, लोग इतनी तेज धूप है कि लोग जो है पसीने में डूबे हुए हैं। ऐ आदम, ऐसा कीजिए अल्लाह ताला के हुजूर चलिए, हमारी सिफात कर दीजिए, हमारी पैरवी कर दीजिए, हमारी सिफारिश कर दीजिए। आदम कहेंगे लस्तु हुनाका, मैं इस काबिल नहीं हूँ। आज अल्लाह इतना गुस्सा है तो कभी इतना गुस्सा नहीं हुआ है, मैं इस काबिल नहीं अल्लाह बजा सकूँ। जाओ नूह के पास जाओ, नूह सबसे पहले रसूल है, नूह सबसे पहले रसूल है, सबसे पहले मैसेंजर है, उनके पास जाओ। लो है तो नूह के पास आएंगे, कहेंगे ए नूह, आप सबसे पहले रसूल हैं, सबसे पहले पैगंबर हैं, अल्लाह ताला ने लोगों के लिए भेजा था, सबसे पहले रसूल है, आपको बहुत ऊंचा मकाम है, आपने 950 दावत दी थी, बड़े सब्र से काम लिया था, आपका सब बहुत मशहूर है। ऐसा कीजिए, अब देख रहे हैं कि हम कितना परेशान हैं, अब अल्लाह के बाद हमारी बात कर दीजिए कि अल्लाह हमारे लिए कुछ मामला आसान कर देंगे। नूह कहेंगे कि मैं इस काबिल नहीं हूँ, मैंने एक गलती की है, मैंने गलती ये की है कि मैंने अपने काफिर बेटे के लिए दुआ कर दी थी, मैं अपने काफिर बेटे की दुआ कर दी थी। नूह का एक बेटा था जो काफिर था, कुफर था, जो अपने बेटा होने के हैसियत से, बाप होने के हैसियत से बेटे की दुआ कर गए, अल्लाह मेरे बेटे को माफ़ फरमा दे, मैंने गलती की है, इसलिए मैं अल्लाह के सामने सिफारिश करने का अहल नहीं हूँ। जाओ हज़रत इब्राहिम के पास जाओ, इब्राहिम अल्लाह के रोज़ाना खलील है। लोग इब्राहिम पास आएंगे कि इब्राहिम, आप देख रहे हैं कि आज हमारी क्या हालत है, आज हम कितने परेशान हैं, देख रहे हैं हमारी क्या हालत है, हम कितने परेशान आप देख रहे हैं, आज गर्मी का ये हाल है, लोग पसीने में शराबों डूबे हुए हैं। ऐसा कीजिए कि आप अल्लाह ताला के हुजूर हमारी शिफात कर दीजिए, सिफारिश कर दीजिए, हमारी पैरवी कर, अल्लाह हमारा आसानी फरमा दे। है तो इब्राहिम कहेंगे कि मैं इस लायक नस्त होना का मैं इस काबिल नहीं हूँ, मैंने ज़िंदगी में 3 झूठ बोले हैं, मैं झूठ बोल दिया है। हालांकि ये हकीकत है, इब्राहिम ने झूठ अल्लाह के लिए, अपने लिए नहीं, अल्लाह के लिए बोला है। जो भी झूठ बोला वो अल्लाह ताला के लिए बोला है।
झूठ का मकसद इहकाक हक ताले बातिल था। झूठ का मकसद ये था कि हक को साबित किया जाए, अब जो है बातिल को खत्म किया जाए, मकसद ये था। झूठ उन्होंने अपने फायदे के नहीं बोला है कि मेरी इससे झूठ से मेरा माल बढ़ जाए, मेरी इतिहाद बढ़ जाए, इसलिए नहीं बोला है। झूठ का मकसद ये था कि साबित हो जाए कि अल्लाह ताला ही माबूद हकीकी है, वही कादिर मुतलक है, वही सुनता है, वही देखता है, वही नवाजता है, साबित करने की झूठ बोला था। जी कहा इब्राहिम कहे कि मैं झूठ बोला है। इब्राहिम ने यही कहा था, इब्राहिम बीमार नहीं थे, कहा नहीं सके बीमार हूँ। तमाम लोग चले आते हैं, सब लोग बुतखाना जाते हैं, जंगल जाते हैं, दिन भर खाते पीते शिकार करते हैं और शाम वापस आते हैं। इस बीच से इब्राहिम खलीलुल्लाह बुतखाना जाते हैं। बुतखाना जाने के बाद कहते हैं मा लकुम ला तंतिकून, ए पुतो तुम यहाँ खड़े हुए हो, तुम बोलते क्यों नहीं हो? बुत कुछ नहीं बोलता है। कहा कि ए बुत मा ला ताकुलू